श्रेया जी, रहमान भाई, विक्रम जी, and Jyoti ji, and my friend here, Mr. Vijay, Dr. Vijay. Thank you for inviting me. Actually, A to Z शायद कुछ मेरा पैशन रहा है to write about anything in A to Z. Now, why A to Z? बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट की अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करनी है तो उसके बारे में बहुत चिंतन मनन मंथन करना पड़ता है और आप बहुत सारा उसमें मटेरियल लिख सकते हैं। लेकिन मेरी हैबिट है कि उसको याद करने के लिए मैं उसको A to Z में अरेंज कर देता हूँ, तो उसमें एटलीस्ट मेरे को 26 पॉइंट मिल जाते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो इसमें मेरी 3 या 4 बुक है A to Z पे। वन A to Z ऑफ लीडरशिप, A to Z ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, A to Z ऑफ रिलेशनशिप, एंड आज मैं प्रेजेंट करूंगा A to Z ऑफ सक्सेस, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। इस पे अभी मैंने बुक लिखी नहीं है, बट दिस इज अगर डॉक्टर विजय फाटे साथ में लिखते हैं तो हम दोनों मिलके एक बुक लिख सकते हैं इसके ऊपर। आपने A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी तो बचपन से ही पढ़ा है। तो आज मैं आपको नई ABCD सिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ, बस इसको करना तो आगे चलिए। Only a few disclaimer before that. This is not in the sequence of importance. So maybe what is required for success may come later, but it is in sequence of A to Z, just for a simplicity purpose. Now success. मेरे ख्याल से success is a term which you people will define differently. Okay. उसके पहले सबसे अच्छी बात यह है कि आज अटेंडेंस कम है, क्योंकि मुझे कम लोग होते हैं तो थोड़ा फियर कम होता है बात करने में, ज़्यादा होते हैं तो फिर थोड़ा डर लगता है। इसमें अपन 1-to-1 बात कर सकते हैं और वी कैन हैव ए इंटरेक्टिव सेशन। ओके, सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट व्हाट इज सक्सेस, एंड सबसे पहले 3 और 4 रिस्पॉन्स आप में से कोई अगर देना चाहेगा। And I know Dr. Vijay Phate is having a lot of things in mind about success. मेरे को अभी भी याद है 6-7 साल पहले मैं और विजय फाटे सर हम कई बार डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं, एंड वी डिस्कस्ड ऑन होलिस्टिक सक्सेस और होलिस्टिक लाइफ। होलिस्टिक डजंट मीन ओनली द वेलनेस, बट व्हाट इज बिकॉज इन माय ओपिनियन सक्सेस कैन बी ऑफ 2 टाइप। वन, अ सक्सेस एज अ सेलिब्रिटी, where you focus only on one area, like Sachin Tendulkar focused on the cricket, or Amitabh Bachchan on acting, or many examples. So they focus on one thing and become the best in that area, but they may then ignore many other aspects of the life, whether it's a health or relationship or money or fame or power, but that follows. So that is one kind of success. Another kind of success is a holistic success, where I have one more plot on the book is 8 pillar of holistic life, after inspired from Vijay. So it is like health, relationship, work, money, fame, power, wisdom, and spirituality. So there can be any other aspect also, but I have selected those 8. So I would like to know from Vijay, what is a success? Not holistic success. What is a success according to you? Just in one line, please. Yes, sir. See, friend, मैंने अपना इंट्रो में जो था बहुत कम बोला, बिकॉज आई डोंट नो आपका क्या पैटर्न है, बट आई एम अ ट्रेनर ना, तो जब मैं चालू हो जाऊंगा ना, यस सर, जस्ट वन लाइन सर। सो आई एम अ वेलनेस कोच, तो बिकॉज दैट पार्ट आई मिस्ड इन माय इंट्रो. And then success for me is nothing but a harmony amongst your wellness domain. If you have a harmony amongst your wellness domain,
you enjoy happiness, and there is nothing success as happiness. Okay. Bhai, what is the success? सर मेरी नज़रों में सक्सेस है, सक्सेसफुल में तब माना जाऊंगा जब मैं समाज के, परिवार के और इकोनॉमिकली बिजनेस के ऑल एस्पेक्ट्स में खड़ा उतरूं। ठीक है, या प्लीज। Then I Happiness. feel I am successful. ओके, या प्लीज। सर शास्त्रों में, मैं तो बच्चा हूँ, ज्यादा कुछ जानकारी नहीं। 4 पुरुषार्थ में हाँ। एक अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। या बैलेंस तरीके से हम इन सब चारों को पूरा करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Actually, normally when one have to have for this life is the moksha, but the second best is the happiness. जो दोनों आपने रिप्लाई दे दिया, आपने हैप्पीनेस कह दिया, आपने मोक्ष बता दिया। तो एनीवे, सो बेसिकली द सक्सेस हर आदमी के लिए अलग अलग होती है। एक 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के लिए 5th में पास होना सक्सेस है, और 12th वाले के लिए 12th में सक्सेस है, और जिसने एजुकेशन पूरी कर ली है उसको एक जॉब लेना सक्सेस है, और लाइक दैट, मतलब फॉर एवरीवन द सक्सेस और द गोल इज डिफरेंट। एंड बेसिकली टू गेट व्हाट यू वांट इज अ सक्सेस। वेरी सिंपल सक्सेस का फॉर्मूला हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन टू गेट व्हाट यू वांट इज अ सक्सेस, एंड सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। You get what you want, you pass 5th, then 6th is your target, you pass 6th, then your 7th is the target. So every time in the life you get certain goals, certain purpose, certain target, and when you want to achieve that, that is the success according to me. Okay, now I will present you 26 secrets of success, but don't think these are the only 26. There can be 2600 secrets of success, but I try to say select few which are very very important, required for any kind of business, any kind of profession, any kind of life aim. So this is as I said, this is not in sequence of importance but in sequence of A to Z. मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर्स से, अगर ये स्पीच मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में, अगर इफ एनीबडी कैन say speak without writing, speak again A to Z, what were the points, they should give some prize to them. तो ये इसलिए नहीं है कि आपको प्राइज मिले, ये इसलिए है कि आपके अटेंशन रहे what I am talking about. Okay, so the first is the action oriented. Now, आपने सक्सेस, मेरे को अगर कोई भी शब्द का अगर सही अर्थ जानना हो तो मैं उसका हमेशा हिंदी में पहले शब्द क्या है वो जानने की कोशिश करता हूं, तो उसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आता है। सक्सेस का हिंदी ट्रांसलेशन है सफल। सफल बना है स और फल से, मतलब आपको अगर आपके प्रयत्नों का फल मिलता है तो आप सफल हैं। आपने प्रयत्न किए, कई बार फल नहीं मिलते हैं, क्योंकि फल कई बार इमीडिएट मिलता है, कई बार लेट मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। जो कर्मा थ्योरी है हमारे शास्त्रों के अंदर, उसके हिसाब से आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन अच्छा, कई बार हमको फल मिल जाता है, हमको मालूम नहीं होता है कौन से हमारे प्रयत्न थे। शायद इस जन्म के कोई पिछले प्रयत्न थे, या शायद पिछले जन्मों के भी प्रयत्न हो सकते हैं, अगर इफ समबडी बिलीव्स इन पास्ट लाइफ और द फॉरवर्ड लाइफ। सो लेकिन प्रयत्न बहुत जरूरी है, कर्म बहुत जरूरी है। अगर एफर्ट्स नहीं होंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। मतलब अगर एक मुकेश अंबानी के परिवार में पैदा होना सक्सेस नहीं है, वो उसका भाग्य है, और उसके लिए वो उसको सब कुछ मिला है, लेकिन सक्सेस तो उसको अपने प्रयत्नों से ही आएगी, अपने एफर्ट से ही आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रयत्न, एफर्ट्स लेना, कर्म करना। जो पुरुषार्थ का उन्होंने, वो पुरुषार्थ करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और अपने कर्म को आइडेंटिफाई करना, मुझे क्या कर्म करना चाहिए। फल आपके हाथ में नहीं है, जैसे गीता कहती है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फल मिलेगा जरूर। लेकिन आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आप जो संपर्क में सब इकट्ठे हुए हैं, आप प्रयत्न कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग बढ़ाएं, जान पहचान बढ़ाएं, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ बिजनेस करें और अपने आप को सक्सेसफुल करें।
आप मेरे को कहीं रोक सकते हैं इफ यू वांट, यस प्लीज। प्रश्न पूछना कि आप बहुत सुंदर गीता के प्रचारक भी हैं, उपासक भी हैं, और आज नहीं, प्रचारक उपासक नहीं हूँ, लेकिन गीता में 700 श्लोक है 18 चैप्टर में। मैंने 700 श्लोक की ट्रांसलेशन दोहे के रूप में की है। दोहे मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, कबीर के दोहे पढ़े होंगे, वो सर्टेन पैटर्न से लिखे जाते हैं 2 लाइन में दोहे। तो मैंने हर श्लोक का एक दोहा बनाया और 700 श्लोक बना के उसको प्रकाशित किया था। हाँ जी। विनोबा भावे विवेकानंद जी और अपने श्रीमद् भगवद गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, उसमें जो कर्म से लिखे श्लोक है, उसमें कर्म, विकर्म और अंत में अकर्म की स्थिति तो हर किसी ने अपने तरीके से समझाया है। तो जब मैं तीनों को पढ़ता हूँ या और भी लोगों को पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा और भ्रमित हो जाता हूँ। आप इसको कैसे समझाएंगे? हाँ। वो बताइए। निष्काम कर्म जो है वो गीता ने बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया है कि व्हाट इज ए निष्काम कर्म, और जिसको विकर्म भी कह सकते हैं और अकर्म भी कह सकते हैं। मैं मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा सही तरीके से नहीं बता सकूं, लेकिन कर्म आप हर काम कर रहे हैं, या आप यहाँ बैठे हैं कर्म है। तो हर कर्म, हर पल, हर समय, हर सेकंड आप कर्म कर रहे हैं। सोच रहे हैं तो भी कर्म कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपने कर्म किया लेकिन उसके फल की अपेक्षा नहीं की, उसको मैं शायद विकर्म कहूंगा, जहां पे आपको निष्काम कर्म कर रहे हैं, आपको फल की कोई अपेक्षा नहीं है, आप कर्म किए जा रहे हैं। देखिए, फल की अपेक्षा बिना कर्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप कभी भी कोई कर्म करेंगे तो आप चाहते हैं कि मेरे को फल मिले, लेकिन फल की इच्छा नहीं करना, और क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। फल जो हजारों दूसरी फोर्सेस काम कर रही है इस प्रकृति में, वो उसको मतलब गाइड करती है, तो उसको मैं विकर्म कहूंगा। अकर्म की स्थिति आती है पर्टिकुलरली ध्यान और समाधि के समय। समाधि के समय आप मतलब कर्मलेस हो जाते हैं, मतलब नो एक्शन। सो वो एक अलग स्थिति आ जाती है। तो ये मेरे ख्याल से उसकी मतलब एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट आई एम नॉट 100% श्योर, बिकॉज गीता आप कितनी भी पढ़े, मैं कह सकता हूँ मैंने गीता को ट्रांसलेट किया है, लेकिन आज भी मैं कहूँगा गीता का मैं शायद 1 या 2% ही जानता हूँ। तो हमारी भी उससे बदतर स्थिति है। ठीक है, सो आई थिंक आई वुड अप्रिशिएट अगर आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा डिस्कशन में मजा आएगा, राइट? ब्लेस्ड विद द लक, मैनी मे नॉट एग्री। लक क्या चीज है यार? लक तो कुछ होता ही नहीं है, भाग्य कुछ होता ही नहीं है, कर्म भी सब कुछ होते हैं, लेकिन आज आपको जो फल मिल रहा है वो पिछले कर्मों का फल है, उसको हम भाग्य कहते हैं। तो आप भाग्य को भाग्य और लक और उसके रूप में मत लीजिए, लेकिन कर्म का फल, और वो फल आपको कभी भी मिल सकता है। इसलिए कई बार हम फल को कर्म से लिंक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए आपके पास लक होना भी जरूरी है। I have an example of my father actually. He worked very hard throughout his life, but he was never lucky about the money. I probably worked very less compared to him, but I got what I wanted. So अलग अलग रहता है। तो आपके पास में मतलब you must be blessed with the luck. B for blessed with the luck. A for का एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आपका लक होना जरूरी है। तो ये आपको जब सक्सेस मिलती है तो आप समझ लीजिए लक है, आपका भाग्य है। आप अपने ओनली कर्मों पे बहुत ज्यादा इतराने की कोशिश मत करो, राइट? नेक्स्ट, क्या और कुछ क्वेश्चन? राइट, कम्युनिकेशन स्किल। नाउ कम्युनिकेशन स्किल हर जगह पे जरूरी है, लेकिन सक्सेस होने के लिए इसमें थोड़ी और ज्यादा जरूरत होती है। कम्युनिकेशन इंक्लूड्स व्हाट यू स्पीक, how you speak, what you think even is also part of the communication. How you listen, and listening is a very important skill. Now normally I say listening, we have a many type of listening, like you all are sitting here, okay? So probably some of you are sitting here but you are pretending to listen, okay? But your आपका मन, आपका दिमाग और कहीं है, आप यहाँ पे नहीं है। So it is a pretending to listen. एक होता है इग्नोरिंग, मतलब दो जने आपस में बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मान लो, है ना, तो वो आप इग्नोर कर रहे हैं वो आपको, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वन इज से लिसनिंग विथ अटेंशन, आपकी आंखें, आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ, आप ऐसे शो कर रहे हैं जैसे अटेंशन है, एंड यू आर लिसनिंग आल्सो, बट यू आर नॉट लिसनिंग कंप्लीटली।
then it is a empathetic listening, which is the highest level of listening, where you are listening not only my words or my body action, but probably what I intend to say. So there can be many types of listening, but then speaking also is a many type. So speaking or the communication is very important. Whenever you go to your customer or you negotiate with your say vendor or supplier, so communication has a lot of power. अपने सामने एग्जाम्पल है देश में, मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किए लेकिन बोलते कम थे, मोदी जी पता नहीं कितना काम करते हैं लेकिन बोलते बहुत है, तो मनमोहन जी सोनिया जी का सुनते ज्यादा। I don't want to go in politics. But anyway, the point here is आप कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कीजिए। अगर आपको सफल होना है, आप सफल वैसे भी हो जाएंगे, आपके पास आप एफर्ट करेंगे, आपके पास अच्छा भाग्य, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप अपनी सफलता को जिस तरह से मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे आप पेश कर पाएंगे। So some good tips on improving the communication skills. ये आपने एक बहुत सुंदर शब्द यूज किया, एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो माइंड में बैठ गया कि आप स्पीकर के शब्द सुनने के साथ साथ उसका भाव क्या है, बिल्कुल वो समझ पाते हो, Right. तो अपन वो वर्ड ऑफ जगलरी में ना फंस के राइट। एक्चुअली कहते हैं कि साइंस और द रिसर्चर प्रूव करते हैं कि वी लिसन 30-35% बाय द वर्ड्स व्हाट आई एम स्पीकिंग, बट 60-65% बाय माय बॉडी लैंग्वेज, normal body language. So listening, attentive listening is very important. Number one, you said what are the say tips required for attentive listening. And आपको जो बोलना है तोल मोल के बोल, मतलब ऐसा नहीं कि मन में आया और बोल दिया। एक गिव ए पॉज टू इट। आपके मन में जो भी आया, अगर आप एक पॉज देंगे, एक सेकंड के लिए रुकेंगे और अपने शब्दों को सेट कर लेंगे, देन बोलेंगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग और कम्युनिकेशन विल बी मच बेटर। सो ये दो चीजें मैं कहना चाहूंगा इसमें। आगे बढ़ो। नेक्स्ट आप लोगों को जम रहा है थोड़ा? डी फॉर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। क्योंकि कोई भी आप काम करेंगे तो वैसे बहुत ऑब्वियस टर्म्स है, मैं जो भी बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना नहीं है, जाना नहीं है। मैंने इसको एक धागे में पिरोने की कोशिश की है और एक जल्दी से अच्छे से याद कर सके उसको अरेंज करने की कोशिश की है, नथिंग मोर। सो डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। सो डेडिकेशन आपने देखा होगा कि 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक जिम में जाने वालों की भीड़ होती है और या फिर वॉक करने वालों की भीड़ होती है ना? तो जो साल भर वॉक करते हैं या साल भर जिम में जाते हैं वो 1 से 7 तक कभी नहीं जाते हैं। सो डेडिकेशन हम लैक करते हैं ज्यादातर। हम सोचते हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत है, हमारे डी फॉर ड्रीम्स बहुत है, लेकिन डी फॉर डेडिकेशन बहुत कम है या डिटर्मिनेशन बहुत कम है। अगर हम डेडिकेटेडली एक चीज पे लगे रहेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड लर्निंग। यस प्लीज। डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से मेरा एक था कि जैसे आप जब यंग एज में काम किए होंगे, अपने वर्क पे ध्यान दिए होंगे, उस समय सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। अब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। डेडिकेशन तो है, डिटर्मिनेशन तो है, बट अब व्हाट्सएप जैसी ऐसी चीज है ना कि वो एकदम आपको इमीडिएट डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कैपेबिलिटी रखती है। हाँ। तो उससे कैसे लड़ा जाए? आज की मैं जनरेशन को उससे लड़ना है। You're going to get A to Z of failure also. एक चीज हमने और ऑब्जर्व की है, पहले लोगों में ना धैर्य था, पेशेंस था। हम कुछ लिख के भेजते थे, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बड़ा रहता तो आराम से बैठ के पढ़ते थे। अब बस स्क्रॉल करते जाते हैं, एक लाइन पढ़ी और स्क्रॉल करते। राइट। लेकिन मेरा मानना थोड़ा, हमने वीडियो देखा ना लाइफ टाइम मेंबरशिप पे, हर मीटिंग में हर 14 दिन में हमको समझाते थे, लिख के देते थे, सुनते नहीं थे। जो वीडियो बना के उसमें अलग अलग एनिमेशन आती है, इसको देखो। लेकिन एनीवे मेरा ये आज की जो जनरेशन है और आज का जो युग है वो एटलीस्ट पिछले 2-2.5 साल में कभी नहीं रहा। क्योंकि आपके पास, आप देखिए, एक चाकू है, क्योंकि चाकू का आविष्कार हुआ। आप चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं और किसी आदमी को मार भी सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया को डिस्ट्रक्टिव नहीं बोल सकते। ये डिस्ट्रक्टिव आपकी मतलब सोच है और आपका काम करने का तरीका है। रादर वी आर सो लकी। उसमें भी मेरा एक यही क्वेश्चन
मैं मतलब किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने यूएस के या जहाँ के भी मैं पकड़ूं, उसको बनाए इस तरीके से ना कि वो डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पर डिस्ट्रैक्ट कौन होता है? आप हो रहे हैं। ओके, चाकू तो किसी ने बना लिया, लेकिन आप चाकू जेब में लेके किसी को मारने के लिए हमेशा सोच रहे हैं। हमारे लिए ये तो टूल है। एक्सेसिबल नहीं थी बचपन में, वो आज यूथ के लिए नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे भी कोई भी चीज इतनी ज्यादा एक्सेसिबल है, हाँ। जो उनको इजीली एक टीनेजर का तो समय लगता है कई बार डिस्ट्रैक्ट होने का, तो इतना ज्यादा हो जाता है कि नहीं, लेकिन आप उसकी यूटिलिटी भी समझिए। आपके हाथ में आज मतलब पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है। आपको भगवत गीता पढ़ना है तो पहले हमको कितनी जगह जाके भगवत गीता पढ़ना पड़ता। आज मैं मोबाइल पे 1 सेकंड में भगवत गीता लिखता हूँ तो मेरे को पूरा सब कुछ मिल जाता है। तो इसको एज ए टूल यूज कीजिए, है ना। आप डिस्ट्रैक्ट हो, आप हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत हैं, है ना, लेकिन हो कौन रहा है? आप हो रहा है। तो आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं मतलब मोबाइल पे एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स तक आई एम ऑन द स्क्रीन एवरी डे। ओके, मैं किसी को भी फोन पे मना नहीं करता हूँ, मैं नहीं मिलूंगा। विजय बाबू जैसे जानते हैं कि ये कभी भी बोलते हैं, मैं कहता हूँ आ जाओ, आई एम ऑलवेज फ्री। ओके, और मैं हर एक को मोबाइल पे जवाब देता हूँ, व्हाट्सएप पे जवाब देता हूँ। आई एम ऑन से फेसबुक, ऑन लिंक्डइन, यू नेम इट, आई एम एवरीवेयर। ओके, बट स्टिल आई एम वेरी फ्री because I know what to watch and what not to watch, and the technology is giving you many tools where you can select what you want to watch, what you do not want to watch. So it's all up to you, not nobody else. You can utilize, always be positive, what I can use and what is waste for me. I know it is a challenge, but अगर आप एक बार अपनी हैबिट बना लेंगे कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, इनका शायद मतलब वही था कि इसका एजुकेशन होना चाहिए एट दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। सर मैं बता रहा हूँ, आजकल 3 साल के बच्चे को मोबाइल चलाना आता है, उसको देखना आता है कि मुझे क्या देखना है। Exactly. 3 साल के बच्चे को जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, सिखाना नहीं पड़ता। ही नोज तो मुझे है जी। The thing is, he doesn't know what not to watch. वाह, That is what the thing is. That is Because parents at this, should help. क्योंकि there was no experience. in Right, India. right. So what we want is an education, what to watch. पर आपने कभी 3 साल के बच्चे को पोर्नोग्राफी देखते हुए देखा है क्या? वो नहीं देखेगा, उसको मालूम है मुझे क्या देखना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत कचरा बढ़ता जाता है और हम फिर वो अपने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। But sir, I have seen childrens watching different types of games, playing different types of games, which is not good for them. So हो सकता that है। cannot be only one part of that. Anyway, I don't want to discuss on that, but it all depends your discipline। D for discipline भी कर लीजिए। D for distraction भी Sir, है। do you D for distraction भी है। इसको क्रॉस कर देंगे। do you also believe that there should be some type of education for this? एजुकेशन डेफिनेटली। अब नेक्स्ट मेरा वही है, आप देखिए, एजुकेशन लर्निंग, यही है मेरा नेक्स्ट, कि आपको एजुकेशन लर्निंग ट्रेनिंग आपको जिंदगी भर सीखते रहना है। अगर आप लास्ट मिनट इन द बेड, योर से इंक्लिनेशन शुड बी, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ जानना है ना। क्यों जानना है? इसलिए जानना है कि आप एवरी डे, मैं माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम वेरी लाउड एक्चुअली, है ना। माय वाइफ ऑलवेज कंप्लेन मी कि यू आर वेरी लाउड, बट एनीवे। सर, आपकी भाषा रोने तक जाएगी। थैंक यू। You're trying to be empathetic listener, हम तो भाव समझ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, आप एवरी डे यू टेक थाउजेंड्स ऑफ डिसीजन। नाउ एक सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन के अंदर मतलब जैसे बप्पी लहरी की डेथ हो गई, एक न्यूज मिली। नाउ आप हर एक का रिएक्शन अलग होगा, क्योंकि हर एक के दिमाग में बप्पी लहरी की इमेज अलग हो सकती है। वन में हैव ही इज अ गोल्ड मैन, वन में हैव ही इज अ वेरी गुड सिंगर, अलग अलग इमेज हो सकती है। तो आप हर मोमेंट पे जिंदगी में सोच के डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है। ओके, नाउ द क्वालिटी of your thinking cannot be better than quality of your education. I am repeating this sentence. It's a very profound sentence, that your quality of your thinking cannot be better than quality of your education.
Your quality of action cannot be better than your quality of thinking. Okay? And your quality of decision cannot be better than quality of your thinking. Okay? So thinking is very important. Learning is very important. जितनी आपकी अच्छी education होगी, education I am not talking about becoming a PhD or CA or doctor or architect, but the education means knowing what is right, what is wrong. हमें कई बार वही वैल्यू सिस्टम नहीं मालूम, हमको एथिक्स नहीं मालूम है. तो जब आपका जितना लेवल नॉलेज का बढ़ता जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती जाएगी. डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेटर होगी तो आपके एक्शन ज्यादा बेटर होंगे. एक्शन ज्यादा बेटर होंगे तो आपको सक्सेस ज्यादा बेटर मिलेगी. सो एजुकेशन लर्निंग पे हमेशा फोकस कीजिए. हमेशा कुछ न कुछ किताब पढ़ने का शौक होना चाहिए. आज अगर पढ़ने में दिक्कत आती है तो सुनने का शौक होना चाहिए. आपको सेमिनार में जाने की इच्छा होनी चाहिए कि मैं जानूं, ज्यादा से ज्यादा जानूं. ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर मेरे को कहेंगे कि एक शब्द क्या है इस लाइफ में जानने के मतलब इंपॉर्टेंट, तो वो मैं ज्ञान कहूंगा. कि ज्ञान, जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतने ज्यादा आपके डिसीजन बेटर होंगे, एक्शन बेटर होंगे, आपको सक्सेस बेटर होगी, आपकी डेस्टिनी बेटर होगी. एनी क्वेश्चन? यस. नहीं है, इसी को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग ऐसे बताते हैं कि आज का समाज ना धन, यश, शक्ति इन चीज़ों के पीछे भागता है. और किसी को मापदंड लेना था भाई तो कितना पावरफुल है, तो देखते थे बस कितनी प्रॉपर्टी है, कितने शेयर्स हैं, उनको असेट्स मानते हैं. एक्चुअली असेट जो आप कह रहे हैं वो नॉलेज होती है, और वो मापने का हमारे पास एक होना चाहिए कि भैया इसको इतना 5 किलो नॉलेज है, इसको 25 किलो नॉलेज है. तो जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसको हम ज़्यादा, जैसे पूर्व में होता था जो ब्राह्मण्स थे उनको सबसे ज़्यादा इज्जत इसीलिए जाती थी क्योंकि हम एक मापदंड पे उनको नॉलेजेबल मान के, इवन राजा राम भी जाके वशिष्ठ के पास पूछते थे, भले वो चक्रवर्ती समाज थे. तो वो गायब हो गए, मतलब वो है ही नहीं. True, very true. Actually, now tangible is only the wealth. I will come to the on W actually where I have written wealth creation basically. So I will come to that. बट आज के ज़माने में अगर किसी को सक्सेस नापना है तो आप सिर्फ, क्योंकि वेल्थ नाप सकते हो बिकॉज इट्स ए टेंजिबल. इसके पास 10 करोड़ है, इसके पास 50 करोड़ है, इसके पास 1000 करोड़ है, आप नाप सकते हो. आप ज्ञान को कैसे नापोगे? आप नाप नहीं सकते. कोई बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसके प्रेम को कैसे नापेंगे? आप नहीं नाप सकते. तो ज़्यादातर चीज़ें इनटेंजिबल है, लेकिन उसके लिए सक्सेसफुल यही कहना है कि भाई ओके इसके पास में 1000 करोड़ है, ज़्यादा सक्सेसफुल है. 10,000 करोड़ वाला कहेगा ये तो गरीब आदमी, 1000 करोड़ ही है इसके पास में. तो आप मतलब रिलेटिव टर्म हो जाएगी. एट ए सेम टाइम इफ यू आर ए सक्सेसफुल, यू आर ए अनसक्सेसफुल. अगर आप अपने आप को कंपेयर हायर अप से करेंगे तो आप अनसक्सेसफुल है. आप अपने आप को कंपेयर करेंगे जूनियर से तो आप सक्सेसफुल है. लेकिन सक्सेस कंपेयर करना है तो आप अपने पास से आपके प्रेजेंट को कंपेयर कीजिए. तब आप जानेंगे कि यू आर सक्सेस. इन माय ओपिनियन यू ऑल आर सक्सेसफुल. आई एम ऑल्सो सक्सेसफुल बिकॉज मैं जो आज 10 साल पहले था उस समय बेटर हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ. तो एवरीवन इज लाइक दैट. ठीक. वो जो डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम, मुझे लगता है वो उनको ज्यादा बताना है सबको. उस पे जाएंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा. ठीक है ना? यस, टाइम कंस्ट्रेंट. कितना टाइम है मेरे पास? और सर आप मजा आ रहा है, चलते रहे. So we can say तब तक नहीं, ठीक है. मैं आप जब बोलेंगे जल्दी से आप खुद ही बता देना. फोकस्ड एफर्ट. तो हमारी जो एफर्ट है वो फोकस्ड होना चाहिए. इसमें एक छोटी सी कहानी है कि एक आदमी खेत के ऊपर होता है, उसके पास पानी नहीं होता है, और कोई ज्यादा बुद्धिमान आदमी वहां से गुजरता है तो उसको बोल रहे तेरे खेत में बहुत पानी है, तू एक काम कर 100 फीट खोद दे और तेरे पानी आएगा. वो जाके 1 घंटे बाद में मतलब एक दिन 2 दिन बाद में वापस आता है तो कहता है तूने खोदा पानी मिला? तो नहीं, मैंने 100 फीट खोदा, पानी नहीं मिला. तूने कहाँ खोदा बता? तो उसने 1-1 फीट के 100 गड्ढे कर दिए थे, तो पानी कहाँ से मिलता? तो बेसिकली उसके एफर्ट जो थे फोकस नहीं थे. तो आपका फोकस होना बहुत जरूरी है. मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है. इफ यू विल क्लाइंब ऑन ए रॉन्ग वॉल देन यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट. सो टू सेलेक्टिंग ए राइट वॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करना क्या है मुझे, है ना? वो आप वही एफर्ट करके से 2 कंप्यूटर भेज सकते हैं और वही एफर्ट करके आप कोई बड़ी इंस्टीट्यूट में जाके 100 कंप्यूटर भेज सकते हैं. आपको समय उतना ही लगेगा. लेकिन एफर्ट कहाँ करने हैं और फोकस्ड एफर्ट करने हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आगे. गोल्स. मेरे को बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज. बट आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन ऑल ऑफ यू.
any one of you is having goal in writing in your pocket or on your phone right now? Anyone? 2, 3, 4. भैया वो की तो हो गई, मैं जानता हूँ। अभी जो गोल है ना, अपना बेडरूम है ना, वो वॉल पे हमने चिपका दिया। वेरी गुड। It has to be a written goal. हाँ। ये मरने से पहले करके जाना है। राइट। सो लेकिन देखिए, अगर आप जो मतलब मैंने मेरे को अपने आप को एक्सपीरियंस किया है कि लास्ट में 35 ईयर्स से ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से आई कीप माई गोल्स फर्स्ट। मैं पहले लिख के रखता था, पर्स में रखता था, आजकल पर्स रखता ही नहीं हूँ, तो मोबाइल में रखता हूँ कि मेरे गोल क्या है, मुझे अगले साल तक क्या पाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बाई मतलब आप लिख के भूल जाएंगे 2 दिन में, 4 दिन में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो हमेशा रहेगा। और एक वो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, कौन बोल सकता है आप में से कोई? जिस किसी को भी आप शिद्दत से पाना चाहे तो सारी कायनात उसको मतलब लग जाती है आपको उसको मिलाने में। तो आप अगर अपना गोल लिख के रखेंगे दोस्तों, मैं गारंटी कहता हूं आपको वो मिलेगा। लेकिन हैबिट बनाइए कि अपने गोल बनाइए। अच्छा, और गोल कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट की से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। उसमें टाइम बाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बाउंड गोल होने चाहिए कि ओके, मेरे को 5 किलो वजन कम करना है 31 दिसंबर 2023 तक या 2022 तक, जो भी आपका गोल हो, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे इन्होंने विजय बाबू ने बोला कि मैं 2 या 3 साल के अंदर आपकी वेल्थ को डबल कर सकता हूँ, आपके प्रॉफिट को डबल कर सकता हूँ, Business value. आई डोंट मतलब बिजनेस वैल्यू को डबल कर सकता हूँ। आई डोंट नो वेदर वो गारंटी देंगे कि नहीं। बोले मैं फीस 3 साल बाद ही लूंगा जब आपका डबल हो जाएगा। लॉयर, डॉक्टर और ट्रेनर गारंटी नहीं देते, सिर्फ हाँ। पैसे लेने की गारंटी देते हैं। नहीं, कंसल्टेंट का क्या होता है सर, वो घड़ी नहीं रखता है और आपसे टाइम पूछता है और फिर आपको टाइम बताता है। तो अपने गोल को राइटिंग में लिखिए, रखिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। ये मेरी गारंटी है, मतलब आई गिव यू गारंटी। ऑनेस्टी जनरेट्स ट्रस्ट। ओके, ऑनेस्टी में यहाँ पे मैं पैसे की ऑनेस्टी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। ऑनेस्टी इन योर बिहेवियर। हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कोई ऑनेस्टी नहीं है, अपने आप से ही ऑनेस्टी नहीं है, तो आपको ट्रस्ट कैसे जनरेट होगा? आपको बहुत से आदमी ऐसे मिलेंगे कि जिनसे आप एक बार मिलेंगे आपको ट्रस्ट होगा उनसे, और बहुत से आदमी ऐसे मिलेंगे कि उनकी वाइब भी ऐसी होगी कि आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे चाहे कितनी बार भी मिले उनसे, क्योंकि उनके मन, वचन और काया के अंदर सामंजस्य नहीं है। वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो उससे सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलेगी भी तो आप पे भरोसा कोई नहीं करेगा, आप पे ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। और ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट ए गुडविल, टू क्रिएट ए इमेज। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए तो ये ट्रस्ट होना, क्योंकि आजकल आप अकेले तो कुछ भी नहीं होते हैं, है ना, लोगों के साथ में ही आप बड़े बनते हैं। तो एक दूसरे में ट्रस्ट कैसे आएगा अगर आपके मन में ऑनेस्टी नहीं है तो? ठीक है, एनी क्वेश्चन? इन्वेस्ट योर रिसोर्सेज। बहुत सी जगह मैं देखता हूं बिजनेस के अंदर कि अपने रिसोर्सेज लगाना नहीं चाहते हैं, जो भी उनके पास है, समय है, पैसा है, वॉट एवर इट इज, उनके पास में जो रिसोर्सेज है, लेकिन सक्सेस होना चाहते हैं कि नहीं ये तो अब बिजनेस के अंदर रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक पॉइंट रिस्क भी है, रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन सक्सेस होना चाहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। रिसोर्सेज जैसे मैनेजमेंट बुक्स में 5M है, मैन, मटेरियल, मशीन, मैन पावर, इस तरह से, या 4M जो भी है। तो आपको अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है बिजनेस के अंदर और प्रोफेशन के अंदर। जो भी आपका टाइम है, टाइम इज अ रिसोर्स। हाउ यू यूज योर टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू यूज योर मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज कीजिए कि वेस्टेज कम से कम हो। जॉयफुल। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि आप उनसे भले कितनी देर भी, 1 घंटे भी बैठ जाएं, लेकिन दे विल हैव ए पोकर फेस।
पोकर फेस मीन्स आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो क्या सोच रहे हैं, उनको मुस्कुराना ही नहीं आता है वो उनको मुस्कुराना ही नहीं आता है, 5 पत्ते कौन से आए हैं शेयर में तो उनको मुस्कुराना नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूँ 1990 के अंदर मतलब श्रेया मैम के फादर के साथ में मेरे को काम करने का मौका मिला था कुछ दिनों के लिए वहाँ इंडोनेशिया के अंदर। तो मैं नया नया इंडिया से गया था, आई वॉज से अराउंड 90 के अंदर मैं था 34 ईयर्स अराउंड। इंडिया से गया था, इंडिया का कल्चर दिमाग में था, तो वहाँ गया तो जिस भी लड़की को देखता हूँ मुस्कुराती है। मैंने कहा यार ये क्या है, हमारे यहाँ तो कहते हैं हंसी और फंसी है ना मतलब वो एक कल्चर एक अलग था 90 के अंदर यहाँ पे। मतलब आपको लड़की किसी आप अभी वहाँ पे अगर लिफ्ट में भी गया हूँ और सपोज एक लड़की अकेली खड़ी है और मैं घुसा हूँ तो आई हैव टू गिव स्माइल, ए लिटिल स्माइल, ओके। वो मुस्कुराना मैंने वहाँ सीखा, हालांकि ओरिजिनली भी आता था, लेकिन मतलब एक अनजान व्यक्ति से आप कैसे मुस्कुरा के बात कर सकते हो वो मैंने वहां सीखा। जॉयफुल कैसे रहना है, हमेशा हंसी मजाक कैसे करनी है, घर में भी बाहर भी, एक मतलब आपकी प्रेजेंस से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आया अरे यार ये क्यों आ गया, है ना, और कोई आता है अरे यार मजा आ गया ये आ गया, तो वो फीलिंग होनी चाहिए, है ना, जॉयफुल रहना चाहिए। सक्सेस हो चाहे फेल हो, success failure भी is a part of success. I'll come to that. It's good for holistic wellness also. Yeah. Quality. मैंने K से quality लिखा है, मेरे को K से कुछ अरेंज करना था तो और Q से मुझे कुछ और रखना था तो मैंने हाँ नहीं मैंने लर्निंग और एजुकेशन डाल दिया था इसलिए। आप अच्छा हाँ एक चैलेंज और देता हूँ, आप कोई ऐसा एक मतलब चीज बताना जो मैंने 26 में कवर नहीं की है, A to Z में कवर नहीं की है, जो कि सक्सेस के लिए जरूरी है। तो जब भी मैं आगे कभी बुक लिखने की इच्छा होगी तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो क्वालिटी, नाउ क्वालिटी इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ योर सर्विस, आप क्या दे रहे हैं। आपको एक बार तो किसी को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन बार बार बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा तो वो आपके पास बार बार आएगा और आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, है ना। चाहे आप हल्की क्वालिटी बेचना ही बंद कर दीजिए मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं, लोग बाग कहते हैं यार कि जितना घी डालोगे जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। अरे तो आप अगर खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचोगे कितने दिन बेच लोगे, है ना। आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आपके पास कोई वापस नहीं आने वाला, आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी कोई वापस आपके पास नहीं आने वाला है। आप अपने आप को एक अलग लीग में लेके आइए कि ओके आई प्रोवाइड क्वालिटी, इट मे बी कॉस्टली, आई एम नॉर्मली कहते हैं चूज वन, क्वालिटी कॉस्ट और टाइम और समथिंग इस तरह से कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्वालिटी का कोई वो चॉइस नहीं है कि मतलब क्वालिटी की जगह पे मैं ये टाइम जल्दी दे दूंगा आपको। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खा रहे हैं, भाई क्वालिटी तो नहीं है मैं लेकिन आपका खाना 2 मिनट में लेके आ जाता हूँ, यू विल नॉट ईट एक्चुअली। That is fast food and junk food. हाँ, सो एनीवे बट वो भी अच्छी क्वालिटी देते हैं, ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंट क्वालिटी देते हैं। वेदर मैं एक बार थाईलैंड में कहीं तो भी पिज्जा हट के अंदर गया, सो मैंने जैसे ही ऑर्डर दिया, योर ऑर्डर विल बी सर्व्ड इन 17 मिनट्स एंड आई वाज जेप, मतलब क्यों नहीं 16 मिनट्स या 18 मिनट्स, एंड एग्जैक्टली इन 17 मिनट्स माय ऑर्डर वाज देयर। सो टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, okay, quality is also important, the reasonable price is also important, but there cannot be any compromise for the quality what product or services you are giving, rather even what you wear। आप कौन सी चेयर खरीदते हो, कौन सा शर्ट खरीदते हो, 4 शर्ट मत खरीदो, 1 शर्ट खरीदो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का खरीदो, अच्छे कपड़े पहनो। तो हर चीज में क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप, एल फॉर लीडरशिप लिया मैंने, और भी हो सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन मैंने लीडरशिप लिया। लीडरशिप ऐसा कह नहीं सकते कि सक्सेस होने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है, लेकिन अगर आप सक्सेस है और साथ में लीडरशिप क्वालिटी है तो आपकी जो सक्सेस है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। और लीडरशिप की बहुत सी मतलब लीडरशिप की मेरी पूरी बुक ही है A to Z ऑफ लीडरशिप, अगर कभी समय रहा तो अपन उसके ऊपर भी पूरा एक सेशन ले सकते हैं। तो लीडरशिप अगर आप में होगी, लीडरशिप मतलब अथॉरिटी नहीं, लेकिन लोग बाग फॉलो यू बिकॉज यू हैव ए क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, कि आप मतलब
इनिशिएटिव है आपके अंदर ऑनेस्टी है, आप में कमिटमेंट है, आपके अंदर नॉलेज है, देयर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ लीडर एंड दैट यू नीड टू हैव इट टू बी अ सक्सेसफुल और टू बी ए ग्रेटर सक्सेसफुल इन लाइफ। है इन्फ्लुएंस कर सकते हाँ, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मूव ऑन। स्पेशली एमएसएमईज के लिए मतलब यहाँ पे लोग लीडरशिप को ऐसे नेता या स्पीकर नहीं, बट बिजनेस में अगर स्केल करना है हाँ, तो यू हैव टू बी लीडर। यू हैव टू बी लीडर। आपके टीम को ट्रेन करना है, Right. कोई रोल मॉडल देना है, तो वो एक्चुअली बिजनेस में मस्ट है। हो सकता है बाकी एस्पेक्ट्स में आप जॉब ऑफ कर रहे हो तो ठीक है, मेरे को लीडर बनना ही नहीं, मैं फिर अपना काम नहीं, लीडरशिप इन योर प्रोडक्ट, योर सर्विस, योर से सपोज आप कंप्यूटर बेच रहे हो तो यू मस्ट बी द बेस्ट इन द सिटी टू सेल योर कंप्यूटर और इन योर सर्विसेज। You must be best architect in your area. So you have to be the best to become a leader. Leader, I do not mean the. I wanted to say if you are a true You are very right. then जो टीम बिल्डिंग का प्रोसेस होता है अपने सबऑर्डिनेट्स और आपको स्केल करना है, तो टीम और स्केल वाले वर्ड अपने आप लीडरशिप से ही आएंगे। बिल्कुल 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 आएगा, टीम वर्क भी आएगा टीम में। नेटवर्किंग। Move on, move on. Huh? You know, Sorry. move on. Move on. Sorry. I moved on. So, मतलब आपकी लाइफ में आप एवरी टाइम सक्सेस होंगे जरूर नहीं है। सचिन तेंदुलकर हर बार मतलब 100 ही मारेगा ये जरूरी नहीं, 0 पे भी कई बार आउट हुआ है, या अमिताभ बच्चन हर बार सक्सेसफुली होगा ये कोई जरूरी नहीं है। सो इट्स लाइक दैट, आपको फेलियर आएगी ही, है ना, और आपको वो फेलियर से सीखना है, उससे आगे बढ़ना है और उसको पीछे पकड़ के नहीं बैठ जाना है। जैसे कि कहते हैं कि एक दरवाजा बंद हुआ, हम उस दरवाजे को इतना देखते रहे कि दूसरा दरवाजा खुला, हमने उसको देखा ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मूव ऑन। चलता रहेगा जिंदगी के अंदर, फेलियर सक्सेस, दिस इज ऑल जर्नी, यू जस्ट कीप मूविंग ऑन। फॉर आइदर समटाइम यू हैव टू चेंज योर गोल, समटाइम यू हैव टू चेंज योर गोल पोस्ट। नहीं, मेरे को ये नहीं, ये मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया था, मेरे को इस तरफ नहीं इधर जाना है, इट्स ओके, लेकिन यू हैव टू मूव ऑन। नेटवर्किंग, संपर्क से ज्यादा नेटवर्किंग तो मैं क्या बता सकता हूँ, आपका ये प्लेटफॉर्म ही नेटवर्किंग का है। नेटवर्किंग से कितना बेनिफिट होता है वो आप जानते हैं, और आजकल आपके एज में, मतलब पर्टिकुलरली आप जिस लीग में हैं, हमारे टाइम में नेटवर्किंग जैसे आपने बताया कुछ साधन ही नहीं थे। ज़्यादा हम कोई क्लब ज्वाइन कर लेते या किसी के यहाँ खाना खाने चले गए या कोई पार्टी में चले गए, वही एक नेटवर्किंग का तरीका था। आजकल तो आप ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन आपके पास में हजारों ऑप्शन है। सो उससे घबराइए मत, यार मैं फेसबुक पे नहीं जाऊँगा, मेरा टाइम खराब होगा। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता है तो डेफिनेटली टाइम खराब होगा, लेकिन ये सब हेल्प करते हैं आपके जो भी गोल है, आपका जो भी बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सक्सेस लेने के लिए। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, है ना, आपके टाइम को कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके रिसोर्सेज को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी जहाँ पे काम करते हैं वो टेबल कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, आपके ड्रॉवर्स कितने ऑर्गेनाइज्ड है, आपका मतलब मैं नॉर्मली कहता हूँ प्लेस फॉर एवरीथिंग, देन एवरीथिंग इज इन प्लेस। लेकिन हम कोई चीज़ ढूंढने में ही इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि हमारा टाइम उसमें खराब हो जाता है। सो सबसे लिमिटेड चीज़ है आपकी 24 आवर्स गिवन टू एवरीवन, एंड हाउ यू यूज दोज 24 आवर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने लोगों को, उनका वर्क को, आप क्या एवरीडे टू डू लिस्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्या शाम को वापस टू डू लिस्ट को रिव्यू करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में। आई वांट टू गो इन डिटेल। पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूड, ओके, सो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कुछ भी हैं, आप वो अपनी थिंकिंग की वजह से ही हैं। अगर आप सही हैं, आप सोचते हैं कि आप सही है तो आप सही है, आप सोचते हैं मैं गलत हूं तो आप गलत हैं। इट्स ए व्हाट यू थिंक यू आर। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा नहीं है हम मानव हैं तो नेगेटिव थिंकिंग भी आएगी हमको, लेकिन आप वो नेगेटिव थिंकिंग का एक रूल बना लीजिए भी, ओके वो मेरे साथ में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकती, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग मेरे साथ 57 मिनट रहनी चाहिए, वो एक रूल बना लीजिए। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग आएगी मैं सोचूंगा 3 मिनट नेगेटिव, फिर देन आई विल मूव ऑन। सो पॉजिटिव थिंकिंग
will lead to your positive action will lead to a positive habit will lead to a positive character, and positive character leads to a positive destiny, right? Quick decision maker. Normally जो आप लोग बिजनेसमैन है, सब MSME में है या जो भी है प्रोफेशन के अंदर है, आप डिसीजन कितने क्विक लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप सोचते ही रहते हैं, आप ड्रीम ही करते रहते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सो कोई भी एफर्ट्स करने के लिए डिसीजन लेना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सी बार हम पैरालाइज हो जाते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या नहीं करना है। पर्टिकुलरली कोविड की सिचुएशन में, कैन यू एनीवन हियर जिसका ये 2 साल जो कोविड का पीरियड हुआ उसमें उसकी नेट इनकम बढ़ गई हो? वेरी गुड। Yes, to some extent. नहीं, टॉप लाइन बढ़ी नहीं हो, हाँ. लेकिन नेट इनकम फिर भी बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि यू आर रिड्यूस योर कॉस्ट। प्रॉब्लली कोविड पीरियड के अंदर आपको मतलब अपनी टॉप लाइन बढ़ाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पीपल हैव रिड्यूस्ड देयर कंजम्पशन। I can say that by work from home, many of my employees, good ones, started actually giving double output. राइट, So they were more focused in their work. मतलब the business I am in, actually I am basically a head of the waste management business, and I have around say 1,000 employees all over India and 20 plants. My turnover is around 400 crore, but my top line and bottom line both increased by 15 to 20% in this COVID period also. So there were so many other factors, not because of me, but there were so many other factors which moved on properly. So ये नहीं कह सकते कि कोविड हुआ तो सबको नुकसान ही होगा, फायदा भी कर सकते हैं आप। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, तो उसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपको रिस्क लेनी है, आपको रिसोर्सेज की रिस्क लेनी है, अपने टाइम की रिस्क लेनी है, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव होंगे, रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, मैं इसमें पैसे डालूंगा, मेरे को रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं अपना एफर्ट लगाऊंगा, मेरे को इसमें सक्सेस होगी नहीं होगी, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, कैलकुलेटेड रिस्क हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ब्लाइंड खेलिए, ब्लाइंड मत खेलिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। स्मार्ट वर्किंग, लोग कहते हैं यार स्मार्ट वर्किंग इज बेटर देन हार्ड वर्किंग। नॉर्मली मैं कहता हूँ नहीं, आपको सक्सेस होना है, आपको स्मार्टली भी वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन अगर दोनों में से सेलेक्ट करना है कि मैं एक ही सेलेक्ट करूंगा तो स्मार्ट वर्किंग इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड स्मार्ट वर्किंग इज व्हाट? इट इज क्रिएटिंग एफिशिएंसी। जो काम दूसरा 8 घंटे में करता है, आप 6 घंटे में कैसे कर सकते हैं, या 4 घंटे में कैसे कर सकते हैं? प्रायोरिटाइजिंग थिंग नंबर 1, हैविंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्केल देगा आपको, स्मार्ट वर्क करते तो स्केल होंगे आप। बेसिकली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके मतलब जितने रिसोर्सेज में जितना आउटपुट ले रहे हैं स्मार्ट वर्किंग से, वो आउटपुट बढ़ जाएगा आपका। वो इनपुट उतना ही है लेकिन आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा स्मार्ट वर्किंग से। सो स्मार्ट वर्किंग करने की बहुत ज़रूरत है। आप टाइम अपना कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आप अपने आप में सिस्टम क्या बना रखे हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं होते, एक ऑर्डर आ गया है ना, वो उसको बराबर लिखा नहीं, उसको सर्विस हुआ नहीं हुआ, आपने बिल रेज कर दिया, आपने पैसा मांगने का सिस्टम नहीं है, पैसा लेट आ रहा है। तो हर जगह सिस्टम चाहिए। अगर जितने अच्छे सिस्टम होंगे उतनी स्मार्ट वर्किंग होगी। टीम बिल्डिंग, आपने बीच में बोला था, आप कोई भी काम आज की तारीख में अगर बढ़ाना है, आपको ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा आदमी लगेंगे, आपके स्टाफ होंगे 4, 6, 10, 40, 50, आई हैव 1000 एम्प्लॉइज। सो आपको मतलब टीम बिल्डिंग करनी ज़रूरी है कि ओके राइट काइंड, मतलब ऐसा नहीं किसने बोला कि आप इसको रख लो, आपने उसको रख लिया, फिर आप ढूंढ रहे इसको क्या काम दो। देयर इज नो पॉइंट इन दैट। देयर शुड बी दिस इज द वर्क एंड अकॉर्डिंग टू दैट शुड बी द पर्सन। ओवर क्वालिफाइड भी नहीं हो, ओवर एक्सपीरियंस भी नहीं हो, और अंडर क्वालिफाइड और अंडर एक्सपीरियंस भी नहीं हो। एक अच्छी टीम क्रिएट करना जरूरी है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट और मतलब एक्सपीरियंस बंदा ज़्यादा आउटपुट देगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप बंदे के अंदर आग होनी चाहिए। अगर अच्छी टीम क्रिएट करेंगे और साथ में काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं अपने आप को ही ज़्यादा होशियार समझे वो बंदा, मतलब
काम का नहीं रहेगा आपको, वो खुद तो अच्छा काम करेगा लेकिन दूसरों को काम नहीं करने देगा। अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई विल नॉट स्पेंड मोर टाइम, वी कैन हैव मोर टाइम ऑन द क्वेश्चन आंसर लेटर। विजन एंड डायरेक्शन, ओके, मेरे हिसाब से अगर मेरे को 26 में से एक पॉइंट सेलेक्ट करना हो तो आई विल सेलेक्ट द विजन एंड डायरेक्शन। कोई भी सक्सेस विदाउट विजनरी नहीं मिलती है। आपका मतलब आपकी दूरदृष्टि इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप आगे 3 साल 5 साल देख सकें। बहुत ज़्यादा आगे आजकल देखना मुश्किल है क्योंकि चेंजेस इतने ज़्यादा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि यू डू नॉट नो वेयर योर मार्केट विल गो, वेयर योर कस्टमर विल गो, वेयर योर सप्लायर विल बी देयर। तो लेकिन आप 3 से 5 साल के हॉराइजन में अच्छे से सोच सकते हैं और जितना अच्छा विजन होगा आपको सक्सेस उतनी अच्छी मिलेगी। वेल्थ क्रिएशन मापने का एक ही तरीका है आजकल सक्सेस को, तो वेल्थ कितनी कमाई आपने। हालांकि मैं इसको नहीं मानता, बहुत से दूसरे फैक्टर भी होते हैं, लेकिन इट्स ए टेंजिबल, यू कैन चेक कि ओके पिछले साल मेरे पास इतनी नेट वेल्थ थी, अब मेरी इतनी नेट वेल्थ है। सो मेरी सक्सेस एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और मनी और फाइनेंसेस कहाँ पे पहुंच गई है। एक्सीड द एक्सपेक्टेशन, every customer has expectation from you and whether you are exceeding or not, है ना। आप पानी पूरी खाने जाते हैं, वो 5 पानी पूरी का ही पैसा दे रहे हैं लेकिन 6ठी पानी पूरी वो आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। आप भी मांगते हैं यार एक सूखी पानी पूरी और देना, पपड़ी कस्टमर को अगर आप 1 रुपए में 5 चवन्नी देते हैं हाँ। तो उसको आप कहते हैं एक्सीड एक्सीड द एक्सपेक्टेशन। मैं आपको एक्सीड द एक्सपेक्टेशन पे एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, उसको बताने की कोशिश करूंगा। सपोज यू गो टू बॉम्बे एंड यू गेट डाउन एट से दादर रेलवे स्टेशन एंड यू हैव टू गो टू बोरीवली एंड यू आर टेकिंग ए टैक्सी, ओके, quickly you tell me what you are expecting from that taxi driver, okay, but do not repeat anyone what you are expecting, just speak Reach on time. but do not repeat, reach on time or Less fair. huh? Less fair. Less fair. less fare or use your say imagination। Reaching the destination, right? reaching destination हो गया, timely हो गया, है ना, कम फेयर में ले आए, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं।